ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे, जैसे हमने पार्ट 2 में बहुत सारी बातें जो हमने समझी थी, तो उसमें हम अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए थे वहां पर। अब एग्जाम्पल 2 की अगर बात करें तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 3, शायद पुरानी एनसीईआरटी है, तो ये आप लोग देख लेना। अब एग्जाम्पल 2 यहाँ पर दिया, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विथ आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय आर इज इक्वल टू T1 T2 such that T1 is congruent to T2। ठीक है, अब कंडीशन क्या दी, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है। दो वर्ड आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को अच्छे से पता है। मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप ताजमहल देखने गए है ना, और वहां से ताजमहल के बाहर एक छोटी सी दुकान से आपने ताजमहल का एक छोटा सा मॉडल लेकर आ गए, तो वो ताजमहल के जैसा दिखने वाला एक मॉडल है, न कि खुद ब खुद ताजमहल है ना, ऐसा कैसा इतना बड़ा ताजमहल नहीं उठकर आ गया, तो वो क्या हो गया उसका सिमिलर। ठीक है, बोलते हैं ना, बोले सिमिलर है, बिल्कुल ताजमहल का सिमिलर एक मॉडल है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मेरा ये हाथ इस दूसरे हाथ के कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, पूरा का पूरा ढक गया। और अगर देखे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे आसपास, जैसे दो जुड़वा भाई जिनके बीच में कोई डिफरेंस ना हो, है ना, चाहे कितनी ताकत लगा लो आप पहचान ही नहीं पाओगे, है ना, तो वो क्या एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। ठीक, बिल्कुल शेप साइज कलर हर चीज में एक जैसे होना, वो क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट। समझ गए, तो ये चीज आप पहले 9th क्लास में पढ़ कर आए थे। अब यहां पर क्या बोला कि दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल एक जैसे, कोई डिफरेंस ना। अगर ये ट्राइंगल है, इसका नाम दिया उन्होंने T1, और एक ये ट्राइंगल है, इसका नाम है T2, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन पता है, ऐसा साइन होता है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है। चलो ये बात तुमको समझ में आ गई। चलो अब शुरू करते हैं हम इसके रिलेशन के बारे में। ये तो रिलेशन दिया है ना, इसी बात को लिखा उन्होंने। अब रिलेशन में सबसे पहला आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, अच्छा रिफ्लेक्सिव का मतलब पता है आपको क्या होता है? ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, यही पढ़ा था। ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि अगर मैं बात करूं क्या T1 ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है? है, क्योंकि खुद कोई भी आदमी खुद के जैसा तो बिल्कुल होगा, 101%, कोई डाउट है ही नहीं, तेरे को तो नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो उसके कॉन्ग्रुएंट है। समझ गए? चलो, ये तेरे से पूछना जरूरी है क्या? तो यहां पर अगर ये खुद के जैसा दिख रहा है तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। बात समझ गए क्या? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ठीक है, दूसरा सिमेट्रिक। इसकी टेंशन मत लेना कि सर लिखेंगे कैसे, मैं एक बार में सिखा दूंगा तुमको लिखना। ठीक है, अभी पहले सीखना जरूरी है फिर लिखना। ठीक है, सीखेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे, तो पहले समझ लो उस चीज को। अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पर बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर इसी बात को हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखे तो क्या होगा? T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, देन T2 T1 also belongs to relation, so we can say given relation is symmetric। समझ गए? अब अगला आता है ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव से डर तो नहीं लगता है? अभी हमने कैसे देखे थे, हमने सामने नंबर्स रहते थे, हम डायरेक्ट ऑर्डर्ड पेयर देखकर पता लगा लेते थे ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस का सामना अभी करेंगे हम एक के बाद एक, है ना, और बड़े मजेदार क्वेश्चन है, इसमें मजा आते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांजिटिव मतलब पहला रिलेशन T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब होता क्या है
कि अगर आप यहां पर रिलेशन की बात करोगे, है ना, तो मैं आपको रिलेशन लिख देता हूं। रिलेशन दिया है ट्राइंगल रिलेशन इज इक्वल टू T1, T2 such that T1 T2 आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। क्या दिया इन्होंने, कॉन्ग्रुएंसी की बात करी और पीछे, ठीक है। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ये क्वेश्चन दिया है ना। अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ तो सिर्फ T1 T2 दिया है ना, लेकिन अब मैं जो मानने जा रहा हूँ, मैं मेरी मर्जी से एक लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि हमको केस हमेशा ये सोचकर चलना है कि नहीं वाली चीजों को पहले हम प्रायोरिटी में देखेंगे। मैंने बताया था ना कि अगर 100 केसेस है, अगर 100 में से 99 आपने क्या कर दिया, सही, लेकिन एक क्या कर दिया, गलत, तो मतलब क्या हो गया, सब गलत। ठीक है, तो सही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, गलत। ठीक है, आप भले 90 मार्क्स लेकर आ रहे हो, है ना, या परसेंट 100 लेकर आ रहे हो, तो लोग आपकी अच्छाई करे ना करे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप एक गलत काम कर दो, है ना, फिर तो लाइन लग जाएगी लोगों की, फिर आप ही उनके सितारे हो जाओगे। क्यों रे, सही है ना। ठीक है, पहले बड़ी अच्छी कहावत चलती थी, कोई भी बात होती तो बोले कुंडी पे बात कर रही थी लेडीज, है ना। अब तो कुंडी नहीं बची। कुंडी समझते हो, है पानी भरने के लिए कुएं का छोटा रूप, बच्चा कुएं का बच्चा, है ना। तो पहले लेडीजें क्या होती थी कि सभी जल्दी उठकर सुबह पानी भरने जाती थी, पहले मोटर तो होती नहीं थी कि चालू करी और आ गया पानी, तो सुबह सुबह सब वहां जाती थी, फिर तुमको मालूम ही, उसके बाद फिर जाके फिर बात ही करती थी। पहले न्यूज चैनल लेडीजों के माध्यम से ही चलाए जाते थे, है ना, तो वो सिस्टम रहता था। तो फिर कहीं भी कोई भी घटना होती थी तो बोले लेडीज बात कर रही थी कुंडी पे। चलो, T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना, ये T1 T2 बिलोंग कर रहा रिलेशन को, और मैं मान रहा हूं कि T2 T3 ये भी बिलोंग कर रहा रिलेशन को, है ना। मन से एक मान लिया कि एक T3 इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है, और रिलेशन क्या, कॉन्ग्रुएंसी का। तो अगर ये इसका इसके जैसा सेम टू सेम दिख रहा है और ये इसके जैसा सेम टू सेम दिख रहा है, तो क्या ये दोनों सेम टू सेम नहीं दिखेंगे, क्या दिखेंगे ना। तो इसलिए देन T1 T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। हमने बात करी थी स्टूडेंट एग्जाम पास, सो वी कैन से गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। समझ गए क्या अच्छे से, ठीक है। तो लिखना अभी क्या लिखोगे, अभी लिखना तो मैं सिखाऊंगा तुमको। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, एग्जाम्पल 3, है ना। देखो, अब हमारे सामने एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है, यहाँ पर L1 L2, है ना, रिलेशन क्या दिया है, L1 L2। अब पूरी अगर आप कहानी पढ़ोगे तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, क्या है कि दो लाइन है L1 और L2, ठीक है। अब उन लाइन के बीच में रिलेशन क्या है, L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो आप, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, समझ गए। चलो, तो मैं लाइन बनाता हूं पहले, ये L1 और L2। अच्छा, एक बार तुम खुद दिमाग लगाओ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, लगाओ दिमाग, क्या लग रहा है सर? रिफ्लेक्सिव तो है सर। हाँ, ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी इसके परपेंडिकुलर ठीक है, और सिमेट्रिक भी है सर। सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव नहीं है सर। ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं, ना मेरे को लगता है वो दो तो है, तीसरा नहीं। अच्छा, ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव नहीं, वो पैरेलल हो जाएगी, जैसे कि वो ए बी और बी सी पर ए और सी, ए और मतलब ए तो तीनों इस बात पर लोग कर रहे हो कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं, ठीक है। हाँ। चलो अब चेक करते हैं, है ना। अब देखो मैं लाइन बना रहा हूं,
ये मैं बना रहा हूं L1 लाइन, ये मैं बना रहा हूं क्या L2 लाइन, ठीक है। अब यहां पर रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, रिलेशन L1 कोमा L1 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। अच्छा, इस बात को लिखने का मतलब क्या है, अगर मैं इसी बात को यहां पर रखूं, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, मैंने तो नहीं सोचा था क्यों हाँ, मैंने ये L1 सोचा सबसे पहले। L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, नो, L1 तो खुद के पैरेलल हो सकती है, परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकती है। कोई इंसान खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है ना, तो वो लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती, तो यहां पर बिलोंग ही नहीं कर रहा है रिलेशन को। सो गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ, समझ गया हर्षवर्धन तो? बोला अच्छा, आप दिमाग लगाओ, सिमेट्रिक है क्या नहीं, सिमेट्रिक तो है। सिमेट्रिक तो है। नहीं है सर, नहीं, हम L1 L2 अगर रिलेशन को बिलोंग करता है, अब देखो नहीं है तो क्यों नहीं, L1 L2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बिल्कुल, तो क्या L2 L1 नहीं करेगा क्या, बात तो यही है ना। चाहे आप बोलो L1 L2 के परपेंडिकुलर है या बोलो L2 L1 के परपेंडिकुलर, एक ही तो बात है, समझ गए, बोलो। समझ गए। हाँ, नेक्स्ट ट्रांजिटिव। नहीं ट्रांजिटिव में तुमने दिमाग सही लगा लिया, अच्छा, हाँ हाँ, ट्रांजिटिव नहीं है सर, हाँ? है ही नहीं। है ही नहीं। नहीं ऐसे नहीं है। ट्रांजिटिव L1 L2 का एक रिलेशन बना दिया, और ट्रांजिटिव में एक तीसरी लाइन लेकर आते थे हम, है ना, L2 L2 L3 ले लेते हैं। अब L2 के साथ L3 इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन ऐसी आएगी, नो सर, हाँ? ऐसे आएगी, इसके perpendicular, क्यों? L2 के perpendicular L2 के परपेंडिकुलर कैसे आएगी, ऐसी आएगी, सही है, ठीक है। तो क्या L1 L3 के है, L3 का रिलेशन मिल रहा है आपको, मिल रहा है सर, रिलेशन क्या बोल रहा है बेटा, परपेंडिकुलर तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है, नहीं है, ये दोनों तो कैसी है, पैरेलल है, तो यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहे हैं, दोनों सही मेरे, ठीक है। स्टूडेंट एग्जाम दी पास और फेल, हो गए। समझ गए, Yes. तो फेल हो गए तो ये क्या है, नॉट नॉट ट्रांजिटिव। आया क्या समझ में, यस सर, सब सही है, आया बेटा समझ में, आ गया। थोड़ा इधर ध्यान दो।